नमस्कार। त्रेता में तो एक कालनेमी था, आज सैकड़ों हजारों और कहें तो लाखों कालनेमी बने घूम रहे हैं। जनता के हितैषी होने का ढोंग करते हुए आपको वे मिल जाएंगे। पत्रकार के भेष में मिल जाएंगे, एक्टिविस्ट और बुद्धिजीवी के भेष में मिल जाएंगे, कई न्यूट्रल तो कई समर्थक के भेष में भी मिल जाएंगे। आप कहेंगे कि कालनेमी गाथा मैं आपको क्यों सुना रहा हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप कितने कालनेमियों को जानते हैं। 2020 की बात है। ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति थे, उनका पहला कार्यकाल था। तब वे भारत के दौरे पर आए थे। जब ट्रंप दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के आसपास थे, तब जी हां, बिल्कुल उसी समय उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हो रहे थे। ये दंगे हुए नहीं थे, बल्कि जानकर कराए गए थे, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने अदालत में बताया है। 5 साल बाद 2025 पर आते हैं। दुनिया के एक और शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति भारत में हैं और तभी इंडिगो के नाम पर कोहराम मचाया जाता है। सवाल है कि ये कोहराम अपने आप मचा था या फिर इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र था। ये जांच का विषय है। निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए, जिससे कि दूध का दूध और पनीर का पनीर हो सके। हम इंडिगो पर जो कल पूरे दिन हुआ उस पर बात करते हैं। दोस्तों, कल यानी 5 दिसंबर की सुबह इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। इससे लोगों को बड़ी परेशानी हुई। एयरपोर्ट से तमाम तरह के वीडियो सामने आने लगे। किसी को विदेश जाना था, किसी को मीटिंग में जाना था, किसी को अंतिम संस्कार में जाना था, किसी को शादी में जाना था। इन वीडियोस को शेयर करते हुए कांग्रेस आईटी सेल, उनके इकोसिस्टम और पत्रकारों, इन्फ्लुएंसर के भेष में छिपे कालनेमियों ने प्रोपेगेंडा किया कि सरकार क्या कर रही है। लोग परेशान हैं, यात्री परेशान हैं, सरकार कहां है? सरकार हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठी है? सरकार कुछ करती क्यों नहीं? सरकार ने यात्रियों की, लोगों की दिक्कतों को देखते हुए दोपहर में ही फैसला वापस ले लिया, जिससे कि फ्लाइट्स के ऑपरेशंस दोबारा से शुरू हो सके। सवाल है कि फैसला क्या था? देखिए, सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन एफडीटीएल के अंतर्गत ये नियम लागू किया था कि एयरलाइंस कंपनियों को पायलटों को हफ्ते में 48 घंटे मतलब 2 दिनों का वीकली रेस्ट देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही सरकार ने तय किया था कि किसी दूसरी छुट्टी को वीकली रेस्ट नहीं माना जाएगा। नए नियम में पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के लगातार नाइट शिफ्ट पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। पायलट्स और क्रू को ज्यादा रेस्ट देने वाले इस नियम को लागू करने के पीछे उद्देश्य ये था कि पायलटों को पर्याप्त आराम मिले और पैसेंजर की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके, जो कि एविएशन सेक्टर की प्राथमिकता होता है। खैर, तो हम अपने मुद्दे पर लौटते हैं कि जब यात्रियों को परेशानी हुई तब सरकार के खिलाफ जमकर प्रोपेगेंडा चलाया गया कि लोग इतने परेशान हैं और सरकार कुछ कर नहीं रही। अब ऐसी स्थिति में सरकार के लिए तो उसके लोग महत्वपूर्ण हैं, तो सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया, जिससे कि सुचारू रूप से दोबारा से ऑपरेशंस चलने लगे। ध्यान से समझिए, सरकार ने नियम वापस लिया और यह भी कहा कि इंडिगो ने ऐसा क्यों किया, इसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी। लेकिन अब प्रोपेगेंडा किया गया कि सरकार इंडिगो के आगे झुक गई, सरकार ब्लैकमेल हो गई। एक प्राइवेट कंपनी ने सरकार को झुका दिया। अब सरकार को कमजोर दिखाने का प्रोपेगेंडा किया गया। शाम होते होते ये प्रोपेगेंडा चरम पर पहुंच गया। दोस्तों, मेरा सीधा सवाल है कि जब लोगों को परेशानी हो रही थी तो सरकार क्या अपनी जिद पर अड़ जाती कि लोग परेशान होते रहे, हम नहीं झुकेंगे? इंडिगो क्यों परवाह करेगी लोगों की? और हमें उम्मीद भी क्यों करनी चाहिए कि इंडिगो परवाह करे? लेकिन सरकार तो लोगों की चिंता करती है और करनी भी चाहिए। उनकी परेशानियों को समझती है और समझना भी चाहिए। सरकार तो लोगों की है, इंडिगो लोगों का नहीं है। सरकार चाहती तो अड़ सकती थी, क्योंकि उसने इंडिगो को नियम लागू करने का पर्याप्त टाइम दिया था। सरकार चाहती तो पहले नियम वापस न लेकर इंडिगो पर सीधे कार्रवाई करने लगती। लेकिन उससे क्या लोगों की परेशानियां कम हो जाती? उससे क्या तुरंत ऑपरेशन शुरू हो जाते? नहीं होते, बल्कि लंबे समय के लिए समस्या बनी रहती। अभी 2 दिन लोगों को परेशानी हुई है। अगर सरकार अड़ जाती, झुकती ना, तो हो सकता है कि कई दिनों की परेशानी आम लोगों को, आम यात्रियों को झेलनी पड़ती। इसलिए सरकार ने यह नहीं सोचा कि अगर नियम वापस लेगी तो उसे कमजोर कहा जाएगा, उसके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, बल्कि सरकार ने लोगों के हित में नियम वापस लिए। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ, वैसे ही कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम के साथ साथ कथित पत्रकार और कालनेमी के भेष में बैठे निष्पक्ष इन्फ्लुएंसर कूद पड़े। कीबोर्ड पर उंगलियां पीटते हुए ब्लैकमेल हो गई सरकार, झुक गई सरकार, कमजोर पड़ गई सरकार। हाँ भाई, सरकार झुक गई, लेकिन अपने लोगों के लिए। सरकार बैकफुट पर गई, लेकिन अपनी जनता के लिए। इसे वास्तव में ऐसी सरकार कहते हैं जो लोगों की सुनती है, जो लोगों की परेशानियों को रियल टाइम में समझ रही है और उसके अनुसार फैसला कर रही है। ऐसा नहीं कि फैसला लागू करके सो जाओ, जैसे यूपीए के समय होता था। याद करिए, 2010 में यूपीए सरकार ने पेट्रोल डीरेगुलेट कर दिया और देखते देखते पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगे। इस एक फैसले से महंगाई में बड़ी बढ़ोतरी हुई, लेकिन सरकार सोती रही, कोई कोर्स करेक्शन नहीं किया गया। यूपीए 2 के दौरान पूरे 5 साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, पॉलिसी पैरालिसिस की भेंट चढ़ गए, लेकिन सरकार सोती रही, कोई बदलाव नहीं किया गया। ऐसे तमाम उदाहरण हैं जब समय की मांग ये थी कि आम जनता को रियायत देने के लिए किसी फैसले को बदला जाए, लेकिन यूपीए सरकार ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अब एनडीए सरकार रियल टाइम में चलती दिखाई दे रही है।
हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि अरे इंडिगो का क्या। तो दोस्तों, इंडिगो के खिलाफ जांच हो रही है। अगर इंडिगो ने यह जानकर सब किया है जैसा कि प्रतीत होता है तो निश्चित तौर पर इंडिगो पर कार्रवाई होगी, जैसा कि सरकार ने कहा है। जांच कमीशन बना दिया गया है, लेकिन सरकार के सही फैसले पर, लोगों के हित में लिए गए फैसले पर प्रोपेगेंडा समझ से परे है। इतना तो कॉमन सेंस लगाना ही चाहिए कि सरकार लोगों के लिए पीछे हटी है, लेकिन शायद कालनेमी कॉमन सेंस इंगेजमेंट फार्मिंग के लिए गिरवी रख देते हैं। खैर, इंडिगो के केस को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।